हाय फ्रेंड्स, दिस इज सत्यम कुमार बिफोर यू। और आज जो है इंग्लिश का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कोलोकेशन बोलते हैं, कोलोकेशन ऑफ वर्ड्स। कोलोकेशन ऑफ वर्ड्स, ओके, तो उसी को मैं डील करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इट्स वेरी इंपेरेटिव टू नो व्हाट कोलोकेशन इज। कोलोकेशन होता क्या है? ओके, कोलोकेशन का मतलब होता है नेचुरल कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। व्हाट? नेचुरल कम्बिनेशन ऑफ दो वर्ड्स, मीन्स दो वर्ड्स का जो नेचुरल कम्बिनेशन होता है ना, तो उसी को हम लोग कोलोकेशन बोलते हैं। जब हम लोग स्पोकन इंग्लिश है ना, या फिर जब हम लोग ग्रामर में ये कोई भी वर्ड आता है तो उसके लिए खास शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सपोर्टेड कि अगर हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि बिस्तर लगाना है, ओके, तो जस्ट गो एंड अरेंज द बेड, हम लोग ये भी बोल सकते हैं, लेकिन जस्ट गो एंड मेक द बेड। व्हाट? जस्ट गो एंड मेक द बेड, ये सही होता है। तो इसी तरह बहुत सारा इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स है हमारे पास जिसके लिए कुछ खास शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उसके पहले, ओके, तो उसी वर्ड्स को सबसे हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक, ओके, मिस्टेक। तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? यू डिड अ मिस्टेक, है ना। तो डिड नहीं होता है, मिस्टेक के पहले आइदर हम लोग मेक का प्रयोग कर सकते हैं और कमिट का मिस्टेक, ये कमिट का प्रयोग कर सकते हैं, मीन्स कमिट मिस्टेक और मेक मिस्टेक, ओके। नेक्स्ट वन है ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ मीन्स अगर कहीं किसी कुएं से अगर पानी निकालना है, ओके, या फिर हमको कोई कंक्लूजन निकालना है तो उसके लिए ड्रॉ कंक्लूजन होता है, ड्रॉ वाटर होता है। व्हाट? ड्रॉ वाटर या फिर ड्रॉ कंक्लूजन होता है। द नेक्स्ट वन इज ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स आदेश, आदेश को हमेशा फॉलो किया जाता है, ओके, फॉलो द ऑर्डर, ओके, फॉलो द ऑर्डर, ये होता है। दूसरा बात है पिक्चर, और जैसे पिक्चर एक है कंस्ट्रक्ट करना, एक होता है डेवलप करना। व्हाट? एक कंस्ट्रक्ट करना होता है, एक डेवलप करना होता है। तो जो पिक्चर होता है उसको हम लोग डेवलप करते हैं। व्हाट? जो पिक्चर होता है उसको डेवलप करते हैं, लेकिन जो एक बिल्डिंग अगर हो है तो बिल्डिंग को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, ओके। बिल्डिंग के केस में हम लोग को कंस्ट्रक्ट का प्रयोग करना होगा, और पिक्चर को अगर क्रिएट कर रहे हैं डेवलप, तो उसके लिए हमको डेवलप का प्रयोग करना होगा। द नेक्स्ट वन इज एजुकेशन। व्हाट? एजुकेशन, एजुकेशन अगर शिक्षक के द्वारा दिया जा रहा है, ओके, इफ एजुकेशन इज गिवन बाय द टीचर दैट इज नोन एज इम्पार्ट, इम्पार्ट एजुकेशन। व्हाट? इम्पार्ट एजुकेशन। और स्टूडेंट के द्वारा अगर लिया जा रहा है दैट इज गेन। व्हाट? गेन एजुकेशन, ओके, गेन एजुकेशन एंड इम्पार्ट एजुकेशन। उसके बाद है हेल्प। हेल्प को हमेशा प्रोवाइड किया जाता है या रेंडर किया जाता है, RENDER, ओके। वन शुड प्रोवाइड हेल्प, वन वी शुड रेंडर हेल्प टू समवन, ओके, प्रोवाइड या फिर रेंडर हेल्प। उसके बाद है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड एक ऐसा शब्द है जो ज्ञान की गहराई को बताता है। ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं कि डेप्थ ऑफ नॉलेज, ओके, लेकिन उसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड है दैट इज नोन एज प्रोफाउंड। ही हैज प्रोफाउंड नॉलेज, ज्ञान की जो गहराई है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है दैट इज प्रोफाउंड। व्हाट? प्रोफाउंड, PROFOUND। नेक्स्ट वन है एग्जामिनेशन के टेस्ट केस में। इन केस ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कोई टेस्ट देना या परीक्षा लेना, तो जो परीक्षा लेना होता है तो लेने के सेंस में गिव टेस्ट, ओके, गिव टेस्ट। ऐसा हम लोग समझते हैं गिव टेस्ट मीन्स परीक्षा देना, नहीं, टीचर गिव्स टेस्ट, है ना। टीचर जो है परीक्षा क्या है, लेते हैं, उसके लिए हम लोग को क्या प्रयोग करना होगा? गिव का प्रयोग। लेकिन स्टूडेंट परीक्षा देते हैं, है ना, तो उसके लिए हम लोग को टेक का प्रयोग करना होगा। स्टूडेंट टेक, है ना, स्टूडेंट टेक एग्जामिनेशन। शिप जो जहाज होता है तो उसके लिए को हमेशा शेल का प्रयोग होता है ना। शिप को शेल किया जाता है, वहीं जो बोट होता है उसको ओर किया जाता है। बट रॉ किया जाता है, ROW, रॉ किया जाता है। और जिससे हम लोग रॉ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पतवार बोलते हैं। OAR, ओर मीन्स होता है पतवार, जिससे हम लोग नाव को खेते हैं, है ना, उसको हम लोग ओर बोलते हैं। OAR, ओर मीन्स पतवार होता है। बाइक, हॉर्स, है ना, या फिर साइकिल, इस तीनों के लिए हम लोग को किसका प्रयोग करना है? राइड का प्रयोग करना है। यानी कि जो चढ़ते समय या उतरते समय जिसमें पैर को क्रॉस करना पड़े तो हमको एक मेंटल अप्रीहेंशन बनाने लायक, उसके लिए हम लोग को क्या राइड का प्रयोग करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द समथिंग फॉर द कोलोकेशन ऑफ वर्ड्स, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।